लेकिन इंडिया क्या करेगा? इंडिया तो नाचेगा बस, और क्या करेगा? इंडिया तो फोन चला रहा है आजकल। इंडिया का भविष्य कहाँ जा रहा है? कुएं में जा रहा है। रियलिटी है, कुएं में जा रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है। सच बता रहा हूं मैं। कोई गांव से बाहर जाने के बारे में क्या सोचता है पता है? पढ़ाई के बारे में नहीं सोचता कि मुझे यार बाहर जाकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। पता क्या सोचता है? लड़कियां मिलेगी अलग अलग बाहर जाकर। आईफोन तो छोड़ो, बड़े फोन तो अलग ही बात है, वो यही सोचता है। बाहर के बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाहरले देश की तो अलग बात है। काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, किसी की नौकरी तो बोलोगे यार अपने देश में खुद का काम करो, ठीक है। आज नहीं तो 10 साल बाद आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आपका देश भी ग्रो करेगा। चाइना को जानते हो आप? चाइना ने सबसे पहले, चाइना हमसे पीछे था एजुकेशन में, इसने सबसे पहले अपना नाम आगे किया। पहले उसने एजुकेशन पर ध्यान दिया। एजुकेशन की फ्री दी जाती है, आपके पास टैक्स लगता है। टैक्स 18% टैक्स लगता है आपकी एजुकेशन के ऊपर। 18% टैक्स। ये पहला देश है जिसके ऊपर, जो पहला देश है इंडिया टैक्स के अंदर, शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर इंडिया सबसे आगे है टैक्स लगाने में। सबसे आगे, दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने एजुकेशन पर टैक्स लगाया हुआ है। बाकी जगह फ्री दी जाती है, मुफ्त। यहाँ तक कि कुंफू भी है ना, कुंफू भी है चाइना में, फ्री सिखाया जाता है कुंफू। वहां की छोटी छोटी बच्चियां बड़े आदमी को मार देती हैं, और यहाँ की बड़ी होगी छोटे से खा लेगी, रोने लग जाएगी वहीं बैठकर। रियलिटी बता रहा हूं मैं ये। और वहां की को आप ना मारने की कोशिश भी करोगे, हाथ पकड़ के ऐसे मोड़ देगी, ऐसे ऐसे उठा कर ऐसे चलोगे भी। मेरे हाथ दूसरा मारने की कोशिश करो, दूसरा ऐसे हो जाएगा। लात मारने की कोशिश करोगे, लात तोड़ के हाथ में दे देगी। वहां की लड़की छोटी छोटी बच्चियां कर रही है यार, आप सोचो। और हमारे यहाँ के छोटे बच्चों को देखोगे ना आप, इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा आती है, छोटी छोटी बच्चियां भी नाच रही हैं, नाच रही हैं, नाच रही हैं। और वो भी किस पर? वेस्टेरियन कल्चर पर। कपड़े आधे पाए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ कम से कम नाचना है तो भारतनाट्यम के ये कर लो, उसमें कपड़े पूरे रहते हैं, तो कम से कम हमारी संस्कृति तो आगे जाएगी। अजीब व गरीब है, कुछ नहीं है तो इंडिया में कुछ नहीं है इतना। अगर एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया गया कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप लोग आ रहे हो, कम से कम अगर लगाया जाए तो मेरे कोचिंग में अब लगाया जाए तो वहां के बच्चों को और यहाँ के बच्चों को मिलाकर 60-70 बच्चे हैं, ठीक है। मेरे पास पढ़ने के लिए 60 से 70 आते हैं, और पूरे शाहबाद में, पूरे आप कुरुक्षेत्र में लगाओ तो मेरे ख्याल से 40-50 हजार बच्चे होंगे, और उसमें से सिर्फ मेरी कोचिंग में अगर 60 आ रहे हैं तो आप लगाकर चलो उसमें से सिर्फ 1000 या 2000 बच्चे पढ़ रहे होंगे। पूरी 30,000 की आबादी में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रहा है। हमारे कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी बच्चे फोन में लगे हुए हैं, घूमने में लगे हुए हैं, लड़के घुमाने में लगे हुए हैं। लड़के तो लड़की के पीछे ही ज्यादातर पागल है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कोई आधा % लड़के ही होंगे जो पढ़ाई की तरफ जा रहे, बाकी सब लड़के घुमाने के चक्कर में है। ये रियलिटी। और लड़कियां ही पागल होती हैं, भरोसा कर लेती है, बताओ उनके ऊपर, कहीं भी चली जाती है उनके साथ। माँ बाप की इज्जत भी तो ध्यान में रखो यार, ठीक है ना। कहीं भी जाएंगे घूमेंगे, वो बाप बेचारा बेचारा डर जाता है यार। यार मैं अपनी लड़की को बाहर भेजता हूँ, ये मुझे कुछ से कुछ कहते हैं। देखना आप अपने, आपके माँ बाप को ना, आपके रिश्तेदार बोलते होंगे ऐसी बातें, आपके पड़ोसी बोलते होंगे लड़की को ऐसे मत भेजा करो, किसी के साथ भेजा करो। आजकल का जमाने का पता नहीं होता। क्यों भाई? लड़की को अपनी अपनी भी आजादी चाहिए यार, वो भी तो आजाद इंसान है। बेशक उसको आप 12 बजे तक का टाइम ना दो, फिर आपको रात को 12 बजे तक का टाइम दिया जाता है, आ जाओगे तो ठीक है। उसको चाहिए आप 6 बजे घर बुला लो, लेकिन बाहर भेजो तो यार, दुनिया का तो पता चलेगा उसको। घर में घुसे हुए बच्चे को कहाँ से दुनिया का पता चल जाएगा? ये रियलिटी है। लड़कों को तो चाहे वो 12 बजे 2 बजे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रियलिटी है भाई, रियलिटी। लड़कियों के ऊपर रोक बहुत लगाई जाती है, लेकिन लड़कियों ने कभी अपनी मांग नहीं उठाई, उन्होंने कहा नहीं कभी। रियलिटी है उनकी, पता क्या मांग होती है? हम झाड़ू नहीं लगाएंगे घर में, हमें हमारे अधिकार चाहिए बराबर के, हमें घर के अंदर बराबर अधिकार चाहिए। पढ़ने का अधिकार नहीं मांगती कभी। उन्होंने कभी कहा, लड़कियों ने कभी इस मुद्दे पर कभी बात ही नहीं उठाई जो हमारे लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी खुलवाओ एक, चाहे पूरे इंडिया में एक खुलवाओ, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी सिर्फ महिलाओं के लिए खुलनी चाहिए, किसी ने बोला ही नहीं।
किसी ने बोला नहीं हमें घर से बाहर निकलने की आजादी चाहिए। यार तुम कॉलेज में जाने लग जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाने लग जाओगे, बेस्ट प्रोफेसर बन जाओगे, बाहर डॉक्टर बन जाओगे या इंजीनियर बन जाओगे, तब तो आप लोगों को देश से बाहर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन लड़कियां क्या करती है, नहीं मेरे सपनों का राजकुमार आएगा जो मुझे ले जाएगा। लड़के तो ये बोलते मेरे लिए तो भूतनी डायन आएगी जो मेरी जान ले जाएगी। पता है ना। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, लड़कियों के लिए पढ़ना जरूरी है। आज के टाइम में आप बेशक कह लो लड़कियों को आजादी दी गई है, पर ऐसा नहीं है। ये रियलिटी है। माँ बाप टोक देते हैं चीजों पर लड़कियों को, और माँ बाप भी बेचारे बहुत, माँ बाप की भी गलती नहीं होती यार, पड़ोसी रिश्तेदार जो होते हैं वो थोड़ा मन विचलित कर देते हैं माँ बाप का। और वैसे भी रियलिटी देखेंगे ना, लड़कियों के जो कुछ हो रहा है आज के टाइम में इंडिया के अंदर, उस हिसाब से माँ बाप का डरना क्या है। अरे लड़कियों ने क्या 6-7 कर दिया तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, हजारों करोड़ों लड़कियां मरी हैं। 1 साल के अंदर हजारों करोड़ों लड़कियां मरती हैं, उनके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं देता। 4-7-5 लड़के मार दिए, वो भी 10 साल बाद, वो 20 साल के अंदर, तुम उनसे डर गए। पर वो एक लड़की मेघालय वाली की गलती है, सबसे बड़ी गलती तो मेघालय वाली की है। मेरे पास एक लड़की पढ़ती थी, उसकी शादी हो चुकी थी, उसको पति हटा के ले गए उसको। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, घर से पढ़ेगी ऑनलाइन। बताओ महा यार क्या हाल है तुम्हारा। पढ़ने तो दो उसको, अपना काम तो करने दो जो करना चाहती है। उस लड़की की गलती है भाई। अगर वो बोल देती ना लड़के को भी मुझे ये पसंद नहीं, मुझे कोई और पसंद है, मैं उससे शादी करूंगी, तो कोई भी लड़का हाँ नहीं करता किसी लड़की को भी, मुझे जबरदस्ती शादी करनी है, वो छोड़ देता उसी को। लेकिन उसने क्या किया, नहीं मेघालय चलेंगे, वो घेर दिया नीचे धक्का देके, हो गई जान खत्म। भाई पहले ही मना कर देते थे, एक माँ बाप को अपने बच्चे को ना खोना पड़ता। ये गलती लड़कियों की भी है, तो लड़के घबरा गए इस चीजों से। यार 2-4 मार दिए तो क्या हो गया, आप जो इतने सालों से मारते आ रहे हो उनका क्या। योग और आज के लड़के जानलेवा खतरे में फंसे हुए हैं, और वो समझते नहीं है इस बातों को, इन बातों को नहीं समझते। फिर भी जाते हुए लड़की सुंदर है, वो भी सुंदर है, ट्रेन में जाएंगे वहीं 4-5 पसंद कर देंगे, ये वाली नहीं बनी तो वो वाली, वो वाली नहीं बनी तो वो वाली। और तो और अपने लिए तो पसंद करते हैं, दोस्तों के लिए भी कर लेते भाई तेरे वाली हो रही। चलो आगे करते हैं। केमिस्ट्री का करना है। रियलिटी है ये लड़कों की, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हम भी जब ऐसे ही करते थे, मैं भी अपने दोस्तों को, हम भी अपने दोस्तों को ऐसे बोलते भाई ये तेरे वाली ये मेरे वाली। स्कूल टाइम में हम भी ऐसे ही करते थे। लड़की नहीं बोलती वो तेरे वाला वो मेरे वाला, नहीं बोलती, नहीं बोलती है, क्योंकि तेरे वाला भी मेरे वाला ही रहेगा। कमाल की बात है, लड़कों का नहीं होता, लड़कों के बीच में दोस्ती की कभी भी खराबी नहीं होती। अगर एक लड़के का कोई रिलेशन है ना किसी लड़की के साथ, जैसे हमारे दोस्त का था, जब उसका रिलेशन हुआ बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। जब उसकी टूट गई ना, फिर दो गुना खुशी हुई, बहुत ज्यादा। तेरा चांस गया, अब हमारी बारी, अब हमारी बारी। वो बेचारा मायूस सा हो गया, 2-4 दिन रहा, फिर हमारे साथ रहने लग गया दोबारा। वो कहा गया ना देखो अपने औकात पे, अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। बोला यार तुम लोग कैसे हो, हम भाई ऐसे ही है। तो मजे करना बहुत जरूरी है लाइफ में, मजे के बिना लाइफ नहीं है, कोई ना कोई कांड जरूर होना चाहिए लाइफ में। हम भी बहुत है, ये नहीं है हम पढ़ने में शुरू से बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी कभी बेकार स्टूडेंट थे। चलो आगे चलते हैं। देखो मैंने आप लोगों को सारा चैप्टर तो करा ही दिया है, वैसे तो आज इवेपोरेशन वगैरह रह गया बस आपको कराना, ठीक है। इवेपोरेशन बता देता हूँ आपको, ठीक है। हमने कहाँ तक कर लिया था वैसे, कंपाउंड तक कर लिया था शायद, कंपाउंड तक। मिक्सचर भी कर ही लिया था, है ना, मिक्सचर कर लिया था हमने, ठीक है। आज करेंगे शुरू हम इसके स्टेट्स के बारे में भी, इनकी स्टेट्स बदलती कैसे हैं, ठीक है। इनकी स्टेट्स बदलती कैसे, सबसे पहली स्टेट आती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है मेल्ट करना किसी चीज को। मेल्ट का मतलब होता है सॉलिड लिक्विड में चेंज करना, क्या देकर, हीट देकर।
हीट देकर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, यानी कि एग्जांपल लिख लो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड में चेंज करना, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। जब हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। जब सॉलिड को क्या देते हैं, हीट देते हैं, हीट दी जाती है, तो उसके पार्टिकल क्या करने लगते हैं, उसके पार्टिकल क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेट, वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है, जिसके कारण वह धीरे धीरे उसके अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाता है, जिसके कारण उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या कम होने लग जाता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, जिस कारण वह पिघलना शुरू कर देता है, पिघलना शुरू कर देता है और अपनी अवस्था खो देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है फिर दोबारा नहीं बना सकता उसको सॉलिड, लेकिन वो आकार नहीं ले पाएगा जैसा है। अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल्स जो चिपके हुए थे सॉलिड के वो थोड़े थोड़े दूर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लिक्विड के ही होता है, थोड़े थोड़े दूर होने लग जाते हैं, ठीक है। कल से मैं आप लोगों को फोटोज भी दिखा दिया करूंगा, आपके पास भेज दिया करूंगा पहले ही फोटोज, ठीक है, किस तरीके से मिलते हैं किस तरीके से नहीं मिलते, ठीक है, समझ आया। जैसे आप क्या करते हो, आइस को यानी कि बर्फ को क्या करते हो, जब उसको हीट देते हो या गर्म करते हो तो पिघल जाती है, क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है, वाटर, क्या बन जाती है, वाटर। तो ये एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है, यानी कि इसके अंदर इसका मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट जैसा ही होता है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जैसा ही होता है, मतलब आप फ्रीज, फ्रीज से समझ सकते हो, फ्रीज, ठीक है, फ्रीज से फ्रीज कर दोगे, ठीक है, किसी भी चीज को लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर दोगे, ठीक है, किसी भी चीज को लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर दोगे, लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में। इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को फ्रीज करते हो, यानी कि लिक्विड को जब भी कूल करते हो मतलब ठंडा करते हो, तब उसके पार्टिकल आपस में चिपकने लग जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट उसी को बोलते हैं जिसके अंदर हम किसी चीज को कूल करते हैं, मतलब लिक्विड को कूल यानी कि ठंडा करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करते हैं और एक दूसरे से चिपकना शुरू कर जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, वो जम जाता है। जमने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डेफिनेशन में लिख लेना, ठीक है। याद करने के लिए डेफिनेशन जरूर लिख लिया करो जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके पार्टिकल क्या कर देंगे, आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, जिस कारण ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और एक सॉलिड फॉर्म बना देंगे, बर्फ बन जाती है जैसे, ठीक है। रियलिटी में हम उसको देख नहीं पाते लेकिन वो बन जाती है, ठीक है, धीरे धीरे जमती है ना बर्फ, तो वैसे ही। उसके बाद आता है इवेपोरेशन, तीसरा पॉइंट आता है इवेपोरेशन। ये पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है इवेपोरेशन, और आगे भी काम आएगा केमिस्ट्री में, आगे भी काम आएगा। वाष्पीकरण, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत काम आएंगी ये चीजें। वाष्पीकरण, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड से गैस में बदल जाता है, क्या होता है, लिक्विड से गैस में बदल जाता है। जब भी आप लिक्विड को हीट देने लगते हो, लिक्विड को क्या करने लगते हो, हीट देने लगते हो, तो उसके अंदर का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, और उसके पार्टिकल आपस में दूर होने शुरू हो जाते हैं, दूर होने का मतलब दूर होने लग जाते हैं, जिस कारण वो क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, बॉयल होने के कारण वो वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है, भाप बनने के कारण वो उड़ जाता है हवा में, ठीक है, उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। जैसे आपके बादल बनते हैं, बारिश होती है, वो किसके कारण होती है, पहले वो लिक्विड था, जो लिक्विड आपको ऊपर सॉलिड में चला गया, फिर आपका दोबारा वो नीचे आ गया, ठीक है, बादल इसी से बनते हैं, वाष्पीकरण के, ठीक है, बादल इसी से बनते हैं, समझ आया। अगला है बॉइलिंग पॉइंट। देखो इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फर्क होता है। लिख लिया ये, ज्यादा बड़ा नहीं होता ये सब, ये तो आसान सी चीजें हैं, इनके बारे में बस इतना पूछा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना कहाँ क्या होगा।
चलो देखो, अगला है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब हीट देना। वाटर से उसको वेपर करा जाता है, यानी कि उसको बढ़ाया जाता है, गर्म करा जाता है, उबाला जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर प्योर लिक्विड गैस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर से प्योर गैस को, प्योर लिक्विड को प्योर गैस बनाने के लिए बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बनाने वाली प्रक्रिया, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिएक्शन। ठीक है, प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, ये देखो दूसरी बात, इसके टेम्परेचर कितना दोगे, 100 डिग्री सेल्सियस दोगे। टेम्परेचर कितना दोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है वो उबल कर भाप बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब अलग तरीके से है, ये प्योर वाटर को करता है। ठीक है, प्योर वाटर को। और वाष्पीकरण क्या होता है, नमक वाले वाटर जैसे होता है, जैसे समुद्र का वाटर हो गया, पानी, समुद्र का वाटर खारा होता है। एक तरह से अगर आप समुद्र में चले गए, आपको बोट बीच में रुक गई और आपको बहुत प्यास लग रही है, आपके पास पानी तो है लेकिन पी नहीं सकते। आपके पास पानी तो इतना है कि कम कम ना पड़े, लेकिन उसको पीने से प्यास थोड़ी ना बुझेगी, पी नहीं पाओगे, इतना खारा पानी होता है। गर्म करके कैसे पी लोगे, नमक तो नमक है उसमें, नीचे कैसे बैठ जाएगा, वो तो मिक्स है उसके अंदर, नमक वाला पानी है वो। चीनी, प्यास तो प्यास वाले पानी से बुझेगी, जो पानी है ना रियल, जो आप पीते हो उसी से बुझेगी। चाहे आप देख लेना, आप चाहे कोल्ड ड्रिंक पी लो, सोडा पी लो, आपके पास पानी ना हो, सोडा पी लो, कुछ पी लो, आपकी प्यास नहीं जाएगी, प्यास उतनी ही लगेगी और बढ़ जाएगी। लेकिन एक गिलास पानी पियोगे, ये होता है पानी। ठीक है, पानी के बिना ज्यादा टाइम तक रह सकते हो, लेकिन आगे देखें, फोर्थ फिफ्थ आ जाओ, कंडेंसेटर। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, गैस में से सीधा लिक्विड में बदला जाता है, गैस से लिक्विड में बदला जाता है। कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, गैस से लिक्विड में बदला जाता है। जैसे जब गैस को ठंडा करते हैं ना, हाँ, एलपीजी गैस लिक्विड में कहाँ बनती है, वो भरी जाती है, पानी थोड़ी ना बनता है, वो पानी थोड़ी ना होता है, वो वैसे ही खड़कती है, वो गैस ही होती है वो जो खड़कती है पानी नहीं है, पानी नहीं होता वो। ठीक है, देखो जब गैस को आप ज्यादा ठंडा करते हो ना, टेम्परेचर देने लग जाते हो, टेम्परेचर घटाने लग जाते हो उसका, लड़कों का दिमाग ऐसा ही होता है, वो ज्यादा जल्दी ऑब्जर्वेशन करने लग जाते हैं, लेकिन ऑब्जर्व गलत कर पाते हैं। तो लड़की को ऑब्जर्व गलत कर देते हैं, और देख मेरे को देख रही है, मतलब है चांस है मेरे, 100% चांस है तेरा भाई के, बोलते हैं ना राइट, हम राइट, देखो राइट कह रहा है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, सच में कह रहा हूँ मैं, सच में कह रहा हूँ। अगर कोई लड़की लड़के को देख रही है ना और उसने वहां से हंस भी दिया ना, पक्का है कि तो गारंटीड है भाई, है पक्का, 100% गारंटी है। जबकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। ठीक है, वो दोस्तों को ही बोलता है, हाँ लड़कों को पता होता है, लड़कों को सब पता है, और वो तो अपने दोस्त को ही बोल देता, भाई तेरे तरफ देख रही है, देखना एक बार। रियलिटी है लड़कों की, लड़के अपने बारे में ज्यादा सही सोचते हैं, रियलिटी बताता हूँ आप लड़कों की, लड़के लड़कियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, अपने बारे में नहीं सोचते मेरी बने ना बने दोस्त, और बता मेरे वाले का नंबर लेगा ले, ये रियलिटी है। आप उसको चैटिंग नहीं करने थे, जब 2-4 महीने तो उसके साथ बातचीत करता रहता है, बहुत प्यार दे देता है, तुम्हारे बिना नहीं कर सकता, ये नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, ये सब बातें उसको 4-5 महीने तक बोलता है, जिसमें आप कहकर बात करते हैं वो। अगर वो आप एक दूसरे को आप कहकर बात करे तो मतलब 2-4 महीने का ही रिलेशन, उससे ज्यादा का नहीं है। अगर वो तुम्हें तड़ाक पर उतर गए तो मतलब 1 साल हो गया है। और फिर ना लड़का क्या करेगा, लड़की तो पूरा ज्यादा नहीं करेगी, मतलब ज्यादा फोन कभी करती ही नहीं लड़की, लड़का ही करता है। लड़के के पास फोन आएगा 1 साल तक, 6 महीने तक वो उठाएगा, हाँ क्या बात है। जब वो नहीं उठाया 6 महीने से पहले,
और 1 साल बीत चुका है। अब वो क्या करेगा, फोन आया, उठा ले उठा ले उठा ले, 11 बजे, ओहो मैं तो अभी सो ही रहा था, थोड़ी देर में करता हूँ। कट गया ना, कट गया, रख देगा। फिर फोन आएगा, मैसेज आया उसका, चैटिंग करो, सो रहे हो तो अपने दोस्त को फोन करेगा, भाई आईडी ये रही, पासवर्ड ये रहा, मैसेज आएगा, बट आप मैसेज पर करते रहना, बात करते रहना। अपने दोस्त को आईडी दे देता है अपनी। ऐसे होते हैं लड़के, दोस्त को भाई करता रहे, ले मजे। और वो सोच रही है बेचारी। तो ऐसे होते हैं लड़के। कभी लड़कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तभी मैं कहता हूँ। इससे पूछो ना, देखो जो मैंने बताया वो बिल्कुल रियल होता है, ये सब सच्चाई है, क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ, मैं भी जानता हूँ। और मुझे कॉलेज छोड़े अभी 2 साल ही। हाँ मैंने भी किया है, तभी तो कह रहा हूँ मैं। अरे लड़की अगर उसकी तरफ देख देख ले ना, सिर्फ देख देख ले, लड़की देखती है। हाँ लड़कों को यही होता है, खुद देखता है। नहीं नहीं नहीं, रियलिटी है ये तो, है मैं मानता हूँ। हमारी नजरें ही ऐसी होती है, हमारे नजर कहीं ना कहीं चली जाती है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, लड़के तो देखते ही देखते हैं लड़की की तरफ, लड़कियां कभी लड़कों की तरफ इतने खास नहीं देखती कभी। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, लड़कियों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता लड़कों में इतना खास नहीं होता। लेकिन एक बात होती है, जब वो शादी में जाती है खाने के लिए, तब तो जब कोई नहीं पास खाएगी यार, जब कोई आएगा फिर खाएगी, फिर खाएगी, थोड़ा सा खाएगी, फिर साफ करेगी रुमाल से साफ करेगी। और जब देखेगी कोई नहीं, ओ एक कोई आ रहा है, एक कलिया है, फिर खाने लग जाएगी जोर जोर से। काला है ये तो, वो ये ठीक ठाक है, ये ठीक ठाक है। रियलिटी है, सच्चाई है लड़कियों की। चलो ऐसा मत सोचो मुझे लड़कियों के बारे में नहीं पता, मुझे पता है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, जब उनको ठंडा करते हैं ना, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास आने शुरू हो जाते हैं। लिक्विड को जब ठंडा करते हैं तो पास पास आने उसके पार्टिकल्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वह लिक्विड बन जाता है, जिस कारण देखो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो ऐसे पड़े होते हैं, कोई यहाँ पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा, कोई यहाँ पड़ा, कोई यहाँ पड़ा, ऐसे पड़े होते हैं। जब इसको ठंडा करते हैं हम, जब इसको टेम्परेचर देते हैं हम, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं, तब ये क्या करता है, ये जो पार्टिकल है ये यहाँ आना शुरू कर देगा, और ये पार्टिकल भी इसके पास आना शुरू कर देगा, और ये वाला पार्टिकल इसके पास आ जाएगा, ये भी यहाँ आ जाएगा, तब जाकर ये क्या बन जाएगा, ऐसे लिक्विड बन जाएगा, ऐसे लिक्विड बन जाएगा। इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन इतने नहीं जुड़ेंगे कि वो एक दूसरे से चिपक कर सॉलिड बन जाए, ऐसा नहीं होगा। समझे, समझ आया अब ये लिक्विड कैसे बनता है सॉलिड से? किस में बनता है, कंडेंसेशन में। हम जब इसको कूल करते हैं यानी गैस को ठंडा करते हैं, तब उसके पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं, मिल जाते हैं, मतलब कि मिलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, उसी तरह से लिक्विड बन जाते हैं। हाँ, जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, दिल जुड़ते हैं, तो तब प्यार की नदियां बहती हैं, बारिश चलती है, बारिश की नदियां, जब पानी की नदियां बहने लग जाती है, रियलिटी होती है। बोलते हैं ना, जब 2 दिन मिल जाते हैं तो प्यार की नदियां बहती हैं, वैसे ही जब 2 बादल मिल जाते हैं तो पानी की नदियां बहती हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है इनका। लॉजिक लगाया करो यार, हर जगह लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, लड़के जो होते हैं वो आवारा होते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह उनका बिहेवियर होता है। मतलब लड़कों का जब भी नाम आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवारा होता है। घूमो तेजी के दी, इधर देखा उधर आ, तुरंत आ गई, इधर देखा इधर आ गई तुरंत। इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही होता है, अपनी कक्षा से बेचारा दूसरी कक्षा में ढूंढता रहता है। अच्छा, किसी ने ऐसा किया है, ऐसा किया है किसी ने अभी अपनी कक्षा को छोड़कर, अपनी क्लास को छोड़कर दूसरी क्लास में लड़के देखने जाता हो? हाँ, सो होता है, अपने से बड़ी क्लास के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। ये तो गलत बात है, लड़की छोटी हो या बड़ी तो काम तो चलाई देती है। हाँ,
लड़कों के लिए सब बराबर होता है। ये समझ आया? लॉजिक लगाया करो हर जगह, लॉजिक, लॉजिक पे दुनिया चलती है। अगला होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाता है, लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्टली गैस बनती है। क्या बनती है? सॉलिड से सीधा डायरेक्टली लिक्विड सॉरी गैस बन जाती है, वेपोराइज हो जाता है वो, ठीक है, डायरेक्टली। कुछ सॉलिड बिना लिक्विड के सीधा गैस बन जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। और जो बनते हैं वो कुछ ही सॉलिड होते हैं जिनको हम सबलाइन सॉलिड बोलते हैं। जो कुछ ही सॉलिड होते हैं जिनको हम सबलाइन सब्सटेंस भी बोलते हैं, सबलाइन सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। कौन से सॉलिड? सबलाइन सब्सटेंस, ठीक है, इनको बोलते हैं। ये वाले ही क्या बनेंगे? सीधा सॉलिड से गैस बन जाएंगे। कुछ काफी जगह होता है ऐसे, हम यूज भी करते हैं, जैसे कैंपर के अंदर कपूर रख दो, वो सीधा सॉलिड से गैस बन जाएगा। जो कैंपर होता है, कैंपर मतलब कि कैंपर नहीं, कैंपर एक तरह का ऐसा वाला बोल रहा हूँ मैं, लैंप के जैसा होता है वो कैंपर, लैंप के जैसा होता है, अरे पानी वाला नहीं, शीशे के जैसा होता है वो, शीशे वाला। उसमें कपूर रख दो, कपूर तो देखा ही होगा, 10 रुपए पता नहीं 5 रुपए का मिलता है, 5 रुपए का मिलता है, ठीक है। तो उसमें रखोगे, इसको जलाओगे ना, वो लिक्विड नहीं बनेगा, वो सॉलिड चीज है, सॉलिड है वो, ठीक है, वो लिक्विड नहीं बनेगा, वो गैस बन जाएगा, उसके अंदर धुआं बन जाएगा, देखना। राख कहाँ बचती है उसकी? कपूर की कोई राख थोड़ी नहीं बचती है। कौन कह रहा है? कपूर की कौन सी राख बचती है? हमने नहीं देखा कपूर की राख बचती है। अरे नहीं बचती होगी यार, मैं तो कहता नहीं बचती है, कपूर की राख नहीं बचती। कपूर इसके अंदर रखोगे तो वो जलकर सीधा गैस में बदल जाएगा, देखना इसमें धुआं घूमने लग जाएगा, धुआं घूमने लग जाएगा। शीशे का होता है ये, एक कांच, कच्चा कांच होता है, पक्का वाला नहीं, पक्के वाला बहुत महंगा आता है। हाँ, लैंप की तरह है। लैंप तो अलग होता है, लैंप के अंदर ना एक आग की जगह दी जाती है बालने के लिए, लेकिन ये खाली होता है, खाली होता है, इसमें कपूर रखा जाता है। लैंप भी मान सकते हैं, लैंप की तरह होता है, लेकिन उसमें कपूर रखने की जगह होती है, लैंप के अंदर आग बालने की जगह होती है। हाँ, अरे वैसे ही बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ, करते क्या है, कोई काम थोड़ी ना होता है इससे कुछ नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने पूछा ना कैसे, तो मैंने बताया ऐसे, ठीक है। अरे एक तरह से लड़के को ही लगा लो आप, लड़का हवा में उड़ने लग जाता है, उसको कोई बोल देना यार तुम बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, और लड़की बोल दे तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, वो हवा में उड़ने लग जाएगा, छत से पार, सच में रियलिटी। हाँ, बोल देते हैं, होते नहीं है, बोल देते हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद इंटेलिजेंट नहीं था, नहीं हो। चलो, लड़के कभी इंटेलिजेंट नहीं होते, वो स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट, इंटेलिजेंट नहीं होते, मतलब वो मानता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। डिपोजिशन, डिपोजिशन देखो, ठीक है। हाँ, सातवां जो है वो डिपोजिशन है, छठा है ना वो सातवां हो गया, यहाँ 6 नहीं लिखा ना, इसलिए 6 यहाँ। डिपोजिशन, ये गैस से सीधा सॉलिड बन जाता है। अभी ऐसा होगा, आपको सिर्फ यही पूछेगा ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाता है और गैस से सॉलिड में बदल जाता है, बस आपको बताना वो सब्लिमेशन या डिपोजिशन होती है, ठीक है। ऐसे ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता। इसमें क्या होता है, गैस से सीधा सॉलिड में बदल जाता है, गैस से सॉलिड में, इसमें सॉलिड से गैस में। फॉरेस्ट फॉर्मेशन ऑन लीव्स, मतलब कि यार देखो फॉरेस्ट के अंदर यूज होता है, इसका एक स्टेज होती है, उसके अंदर क्या होता है, गैस जो होती है सीधा सॉलिड में बदल जाती है, कैसे उसकी फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, तो उसमें आप लोग उसको एक तरह से एग्जांपल की तरफ से, आप फोन में इंस्टाग्राम कम देखना, वही जाकर देखना, ठीक है। लड़कियों के साथ मैसेज बहुत कम करना, घर फोन में करना, बोल देते हैं लड़के,
होते हैं, बोलते कम है। नहीं सर कोई नहीं है ठीक हो। हाँ कोई नहीं, मतलब बहुत सारी। इसको रिवर्स सब्लिमेशन बोलते हैं, एक रिवर्स सब्लिमेशन भी बोलते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन। तो लड़कियों के कोई एक दो थोड़ी ना होती है, उनके 30-40 होते हैं, 30वां 40वां नंबर। रियलिटी है, किसी भी लड़के से पूछ लो भाई अब कितने क्या कितने नंबर वाली है, भाई कम से कम 12 तो होगी, कभी गिनी तो है नहीं, गिनी नहीं है इसका मतलब वो 12वीं नहीं है, ज्यादा हो चुका है। बीच बीच में छोटा मोटा भेदभाव हो ही जाता है, बीच में आ ही जाता है कोई ना कोई, बीच बार बढ़ने वाला कोई ना कोई आ ही जाता। ठीक है, समझ आया, ये था डिपोजिशन और सब्लिमेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। ठीक है, अब देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी कैसे पता करोगे आप, लास्ट टॉपिक है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उससे पहले एक और चीज करा देता हूँ, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मैंने शायद आपको बताया नहीं था। लेटेंट हीट क्या होता है, देखो लेटेंट हीट के अंदर क्या होता है, आप जब भी किसी सॉलिड को गर्म करते हो ना, तब वह आइस तो पहले पिघलने लग जाती है, आइस की तरह वार्म हो जाता है। वार्म का मतलब कि ठंडा हो जाता है, एक तरह से जब हीट देते हो उसको ठंडा हो जाता है। कई बार देखो वो लोहे को हमने हीट दिया, वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर ना हीट वो दिखाई देती है, नीले नीले कलर की दिखाई देती है, एक तरह से दिखाई देती है ना, नीले नीले की, कई जगह लाल कलर की दिखाई देती है। जब हीट दी जाती है वो गर्म में दिखाई देती है, ठंडे वाले में वो ठंडी दिखाई देगी, यानी कि नीले नीले कलर की दिखाई देगी। जब उसको देते हैं ना हीट, लेटेंट हीट के बारे में मैं बता रहा हूँ, आज नहीं कराऊंगा, सिर्फ बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, जब भी लोहे को आप वेल्डिंग करोगे वगैरह करोगे, वो ठंडा नीला नीला दिखाई देगा, ठंडा होगा। ठीक है, कहीं बोलते हैं गर्म होता है, ठंडा होता है वो। ठीक है, जब उसको देखोगे ना उसके ऊपर ना काफी देर तक वो दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है ना, सॉलिड के जो पार्टिकल है वो अभी भी हीट ले रहे हैं, उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर, और वो हीट हमें काफी देर तक तभी दिखाई देती है, उसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। समझ आई अब लेटेंट हीट के बारे में, समझ आ गया। लड़कियों का तो अलग ही सिस्टम है, क्या कह सकते हैं, चुड़ैल नहीं होती वो, महारानी होती है उनकी, उनकी महारानी होती है। मैं तो अपनी सिस्टर को यही कहता हूँ, मेरी सिस्टर जो है वहां की महारानियां हैं।